ना कोई भूत का और ना कोई भविष्य का। हमारी प्रार्थना मान लो, बिल्कुल तुम चिंता मत करो, मेरी लाडली जो है, मेरी लाडली जो है। बहुत बार, हजारों बार अनुभव की बात कह रहा हूं। भूत तो राख हो गया, जो भी हुआ शुभ अशुभ सब राख हो गया, उसकी चिंता मत करो। भविष्य तेजोमय प्रकाशमय होएगा, देख लेना। संचित भस्म हो गया। प्रारब्ध तो ऐसे ताल ठोक कर निकल जाओगे। प्रारब्ध में क्या बिगाड़ लेगा? अभी रस नहीं आया राधा नाम का, इसलिए थोड़ा सा जुकाम बुखार ये वो कष्ट हुआ, अनुकूलता प्रतिकूलता ही ढेर हो जाते हो। नहीं, कैसे तुम्हें बताया? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? हमारे पास शब्द नहीं है, पर समझ में तो आ ही रहा होगा। जब आदमी फड़फड़ाता है तो नहीं दिखाई देता कि कितना परेशान है। तो हम परेशान है कि वो बात शब्द ही नहीं मिल रहा जो हम आपको बतावें। राधा, राधा में कितना पावर है, इतनी सामर्थ है। ना आपको भूत की चिंता करनी, ना भविष्य की चिंता करनी। बस भरोसा किशोरी जी का, काहू के बल भजन को काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सुवत पांव पसार। और जब कुंवर के भरोसे हैं तो कुंवर के अधीन अनंत शक्तियां हैं, और कुंवर हमारी लाडली जी के अधीन है। इतना बढ़िया जगह ठिकाना मिल गया है, अब मस्ती ही मस्ती है। बस इस ठिकाने से अलग हटे तो भाई मस्ती फिर कमजोर हो जाएगी। ठिकाने में रहो। श्री राधा जुग चरण निवास, जबान में राधा नाम और हृदय में राधा किशोरी के गोरे चरणारविंद की ठसक। सब शास्त्रों का, सब संतों का एक ही मत है, संसार का विस्मरण और प्रभु का स्मरण। जो चतुर उपासक होता है, जब देखता है यहां रोकने वाले बहुत हैं, तो वो चलता नहीं है, वो दौड़ता, भाग पड़ता है कि कहीं मैं फंस ना जाऊं। भागना क्या है? जैसा भोग आकर्षण उतना ही राधा 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 राधा। जैसे अंदर काम आदि की पीड़ा बढ़ रही, वैसे ही आहार पर संयम, वैसे ही अपने को एकांत सेवन में, वैसे ही प्रपंच से और विरति और वैराग्य। यह है दौड़ना। और जो शिथिल साधक होता है, बहुत समय हो गया, चलो ये खा लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये छू लेते हैं, ये सूंघ लेते हैं, ये भोग लेते हैं, मनोरंजन में फंस जाता है। श्री श्यामा श्याम के प्रेम रस की प्राप्ति के लिए इतना तो समझ लो, एक बार चित्त को सब जगह से समेटकर प्रियाजू के चरणों में लगाना ही है। और लगाओगे कहां? कहां लगाने लायक है? सच्ची बानी, ये बुद्धि भ्रष्ट है, इसलिए इसको अच्छा लगता है कुछ। क्या अच्छा लगता है? कोई बात बता दो कि क्या अच्छा लगता है? इतने सुंदर सुंदर पदार्थ खाओ, विष्ठा बन जाता है। इतना सुंदर सुंदर पेय पियो, लघु शंका बन जाता है। और शरीर भोग के लिए जो आकर्षण है, तो मलमूत्र के द्वार हैं। क्या है ऐसा, कहां है ऐसा त्रिभुवन में जिसके लिए हम श्यामा श्याम को भूल करके उन भोगों में चले जाएं? विचार करो, खुली बात है, विचार करो। आप कौन सा ऐसा सुख है जिसके लिए आप अंदर उत्सुक हो रहे हैं? श्यामा श्याम को त्याग कर उनके नाम रूप लीला धाम की विस्मृति करके भोगों में आकर्षित हो रहे हैं। यह कुसंग का फल होता है। जब हम कुसंग से प्रभावित हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं हम किस मार्ग के पथिक हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। इसीलिए कुसंग का सर्वतोभावेन सावधानी पूर्वक त्याग करते रहना चाहिए। कल चर्चा हुई थी, जब साधक किसी कुसंगी अधर्मी का अन्न खा लेता है या उससे मित्रता करके उसका संभाषण आदि स्वीकार करता है या मानसिक चिंतन करने लगता है, ये बड़ा कुसंग है। वृत्ति का कुसंग, व्यक्ति का कुसंग, आहार का कुसंग, दृश्य का कुसंग, ये हमें मार्ग से भ्रष्ट कर देता है। बहुत सावधान। अभक्त संगो देहोत्थो वाचिको मानसस तथा त्रिविधोपि परित्याजो भक्ति कामनाय बुधई। जिसे विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति की कामना है, ऐसे बुद्धिमान उपासक को चाहिए कि देहोत्थ शरीर से, वाचिको वाणी से, मानसस तथा मन से भी अभक्त का संग न करे, अभक्त की चर्चा भी ना करे। अरे वो अमुक ऐसा, बिल्कुल नहीं। चर्चा होने लगे कान में अंगुली डाल लो। अभक्त की चर्चा सुनने मात्र से सुकृत नष्ट हो जाते हैं, मन मलिन हो जाता है। पर निंदा के सुने थे किए थे, दोनों बराबर हैं। आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। उपासक को चाहिए कि अभक्त पुरुष की वाणी से चर्चा भी ना करे। और ये बहुतायत है। जहां चार साधक बैठेंगे तो अपने में गुणाभिमान करके किसी साधक के न्यून आचरणों की चर्चा करने लगेंगे। ये बहुत हानिकारक है। परदोष दर्शन, परदोष वार्ता, ये साधक के साधन को चाट जाती है, उसको पता भी नहीं चलता और वो खाली होकर फिर विषयों का चिंतन करने लगता है।
मन से भी उसका चिंतन न करे। अमुक जो है ऐसा 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 कर रहा है, वो ऐसा उत्तम साधक ने, ऐसा क्यों बोले? नहीं है इसलिए चिंतन करे। तो तुमने क्रिया देखी, अंदर कारण तत्व तो नहीं देखा कि उसमें हमारा आराध्य देव बैठा हुआ है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्या से सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे आराध्य देव वहां बैठे हुए हैं, बाहरी क्रियाएं तो हमको बाहरी क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं। हम मन से चिंतन न करें, वाणी से चर्चा न करें और शरीर से संग न करें। खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माही, जिनके और उपासना तहां उचित द्रुनाए। फिर वो तो अभक्त है, उसके संग खान पान हंसी मजाक बातचीत बैठना उठना ऐसा बिल्कुल नहीं। ये व्यक्ति और आजकल यंत्र है मोबाइल, इसमें भी जैसे संसार में गुण अवगुण युक्त सब कुछ है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाय पे परिहरिवार विकार। जैसे हंस को पानी और दूध मिला के रख दो, कहते हैं दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे ही संत जो परमहंस हैं वो जगत में भागवतिक गुणों को केवल देखते हैं, मायाकृत इन दोषों का त्याग कर देते हैं। ऐसे ही आपके पास, आप किसी से मिलते नहीं पर आपके पास मोबाइल है और आप उसमें से जो भक्ति विरोधी बातें हैं वो देखते हैं, सुनते हैं, उनका मनन करते हैं, तो आपका कुसंग हो रहा है। आप अपनी भक्ति को खो देंगे, बहुत सावधान। कायिका काय संबंधात, शरीर के संबंधी कोई भी हो, अगर वो भगवत विमुख हैं, भगवत विमुख उपदेश करते हैं, भगवत विमुख चेष्टा करते हैं, हमें बिल्कुल उस संबंध को नहीं मानना है, क्योंकि हमें इस जन्म में श्यामा श्याम की प्राप्ति करनी है। प्रहलाद जी हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत करके खड़े हुए, पिताश्री कहकर सम्मान से बोलते थे। जब हरि की निंदा करने लगे हिरण्यकश्यप, प्रहलाद जी ने दैत्यराज कह के बाद अब नहीं, जाके प्रिय राम वेदे ही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यप परम स्नेही। भरत जी माता कैकेयी को साष्टांग प्रणाम करते। जब आराध्य देव श्री राम को 14 वर्ष का वनवास रूपी वरदान मांगने की बात सुनी तो कहा, पापिनी आज के बाद तेरा कभी मुख नहीं देखेंगे और तुझे कभी मां नहीं कहेंगे। जीवन में भरत जी ने मां नहीं कहा। जहां कह रहे कायिका काय संबंधात, कायिक अभक्त संग, वो चाहे रिश्ते नाते में कितना भी पूज्य हो, यदि हमारे भगवान की निंदा करता है, भगवत मार्ग की निंदा करता है, भगवत विमुख है, तो हम आवश्यकता पड़ी तो उसकी सेवा कर देंगे। यदि हम पुत्र हैं या अमुक संबंध है, वो दुख में है, तो हम सेवा कर देंगे, पर हम उसका संग नहीं करेंगे, उसकी आज्ञा नहीं पालन करेंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे। वचसा भाषणात्मक, वाणी से हम ऐसे अपवित्र आचरण करने वालों की चर्चा न करें। अन्नादि नाम मानसस्तु, भोजन